हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चाहे आप अग्निवीर में हो या आर्मी में किसी भी ट्रेड में हो, यहाँ पर इस वीडियो में हम बताएंगे कि 10th एंड 12th के बाद आप कैसा एंट्री है जिसमें आप जाके अफसर बन सकते हो। देखिए, अफसर की लाइफ काफ़ी बेटर होता है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते एक जवान की लाइफ से कितनी बेटर होता है। ये सिर्फ वही आपको बता सकते हैं जो फौज में है। वो आपकी अगर रिलेटिव है या फिर घर वाले, उनसे पूछ लीजिए, आज ही पूछ लीजिए। या फिर आप जब फौज में एज ए सिपाही बन के आओगे ना, वो चीज़ें आपको मतलब लगेगा कि मैंने गलती किया, मुझे अफसर में आना चाहिए था। ठीक है, मेरे पास वो कैपेसिटी था, वो टेंडेंसी था, मैं मेहनत करता था। अगर थोड़ी सी और मेहनत करता तो मेरा लाइफ बेटर हो जाता। इसी रिग्रेट को मैं नहीं चाहता कि आगे जाके आप रिग्रेट करें, इसलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए बताऊंगा। सर्विस एंट्री और सिविलियन एंट्री यहाँ पर लिखा हूँ मैंने। एक होता है सर्विस एंट्री, एक होता है सिविलियन एंट्री। देखिए, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, 10 साल पहले की बात है, 2012, 11, 10 की बात है। ये चीज़ें 13, 14 की बात है। हमें पता ही नहीं था भाई सर्विस एंट्री क्या होता है, सिविलियन एंट्री क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता नहीं था। एनडीए कोई एग्जाम होता है ये भी नहीं पता था। आज की डेट में तो आपको सब पता चल रहा है। ठीक है, और इस वीडियो में बनाने का मकसद है आपको एक बेटर लाइफ चूज़ करें। हम और एक वीडियो बना रहे आर्मी की लाइफ की, जो एक जवान है और एक ऑफिसर की लाइफ में क्या डिफरेंस है, A to Z ऑन ग्राउंड में बताएंगे कि आर्मी में क्या क्या चीज़ें ऐसे होता है जो आपको किसी भी यूट्यूब वीडियोस में नहीं मिलेगा रियलिटी। ठीक है, अगर आप ऐसे कंटेंट ढूंढ रहे हैं जहां पर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, वहां पर ज्वाइन कर लेना। आप जैसे 2700 कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं। हम मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलाते हैं जहाँ पर जो लड़के लड़कियाँ हैं हमारे हिसाब से तैयारी करते हैं, और 60 to 90 डेज़ में हम गारंटी के साथ उनको सक्सेस देने की वादा करते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है, नीचे कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम में हमें मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अग्निवीर अफसर एंट्री का भी ये कन्फ्यूजन है आप लोग की माइंड में, वो भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए ओके। नाउ देखिए, पहले मैं सर्विस एंट्री बताता हूँ, सिविल एंट्री बताता हूँ। एक बंदा है जिसका नाम है मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए उसकी नाम मनोज है। ठीक है, मनोज है। मनोज अभी फौज में चला गया, एज ए सिपाही चला गया, अग्निवीर चला गया। ठीक है, उसके बाद ये सर्विस एंट्री उसके लिए खुल जाता है, और सिविल एंट्री, ये दोनों खुल जाते हैं उसके लिए। सिविल एंट्री मतलब डायरेक्ट आप सिविल से अफसर बन रहे हो। सर्विस एंट्री मतलब फौज में आप थे, उसके बाद आप अफसर बन रहे हो। सीधी सी बात यही है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। तो मनोज नाम का बंदा जो ये दोनों एंट्री यहाँ पर चला जाता है, इसकी भी एंट्री खुल जाता है उसके लिए और इसकी भी खुल जाता है। तो मनोज के पास ज़्यादा चांसेस है अफसर बनने का, क्योंकि ये जो 3 चांसेस है, इनमें फ़ायदा क्या है। देखिए, यहाँ पर कौन कौन कंपटीशन करेगा, थोड़ा सा ना माइंड लगाइए। यहाँ पर एससीसी, एससीओ, एसयूएनटी, पीसीएसएल, इसमें कौन कंपटीशन करेगा? वही बंदा कंपटीशन करेगा जो फौज में है। ठीक है, और फौज में वही बंदा कम्पीट करेगा जो उस एज क्राइटेरिया में आता है। यहाँ पर कौन कम्पीट करेगा? यहाँ पर सारे करेंगे, ये वाले भी करेंगे। ठीक है, और ये जो सिविलियन कैंडिडेट है, सिविल कैंडिडेट, ये भी करेंगे फाइट। तो यहाँ पर तो कंपटीशन भाई बहुत हाई है, यहाँ पर सिलेक्शन लेना तो काफ़ी है। लेकिन यहाँ पर ये हो जाता है, अब आपकी माइंड में चल रहा है कि यार अगर मैं एससीसी एंट्री देता भी हूँ, फौज में जाके एससीसी एंट्री से लेफ्टिनेंट बन भी जाता हूँ, क्या मेरा ये जो एनडीए से बन रहा है, एससीसी से बन रहा है, इनके बीच का सैलरी वगैरह, रैंक, कुछ तो डिफरेंस रहेगा? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। फौज में आप एक बार कमीशन ले लिए, लेफ्टिनेंट बन गए, आप सीनियर है, सीनियर के हिसाब से आप ट्रीट करोगे। नो मैटर आप एससीसी से आए हो, पीसीएसएल से आए हो, एसीओ से आए हो, एनडीए से आए हो, सीडीएस से आए हो, टीए से आए हो, जैक से आए हो, आप सीनियर कहलवाएंगे। जो सैलरी स्ट्रक्चर आपका होगा उसी हिसाब से आपको सबको बराबर मिलता है। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, सबको बराबर मिलता है, A to Z बराबर मिलता है। ठीक है, आप मान लीजिए आप फौज में चले गए। ठीक है, जाने के बाद आप सिपाही बन के, पहली बात तो क्लियर कर दो, अग्निवीर जो भी है इस वीडियो को देख रहे, आपके लिए अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी अगस्त 2024 तक आपकी वैकेंसीज नहीं खुला गया है फॉर सर्विस एंट्री। ये एंट्री आप नहीं दे सकते जब तक आप परमानेंट नहीं बन सकते। परमानेंट जिस दिन आप बन गए उस दिन आप ये तीनों एंट्री आपके लिए खुल जाएगा। ये क्लियर है, आपके माइंड में बैठा लीजिए। अब आते हैं सिविल एंट्री की तरफ। आप कोई भी सिविल एंट्री, जो भी अग्निवीर ये वीडियो देख रहे हैं, आप फौज में रहते रहते आप सिविल एंट्री कोई भी, जहाँ पर मेल फीमेल एलिजिबल है, आप दे सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल दे सकते हैं। समझ गए? अब आगे जाके 2025 में अगर ये सारे एंट्रीज आपके लिए बहुत चांसेस है खुल जाएगा, अग्निवीर को भी ये मौका मिलेगा। इसकी प्रोग्राम चल रहा है, जो अभी एक बैठक बैठ रहा है, जो एक्सपर्ट आ रहा है, सॉरी जो बड़े बड़े मतलब जिनको एक्सपीरियंस है वहाँ पर, तो बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठेंगे और उसके बाद रिव्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर मौका है 2025 में आपके लिए खुल जाए। पहले एससीसी एग्जाम जो हम दे रहे थे उस टाइम 1200 मार्क का था, आजकल 150 मार्क की है। काफ़ी चेंजेस किया गया, इसकी डिटेल वीडियो हमने बना के चैनल में डाला है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, जो न्यू उसकी पैटर्न क्या है। अब आते हैं
जैसे ही बंदा यहाँ पर क्या करते हैं फौज में आ जाता है, उसके लिए एससीसी एंट्री आर्मी कैडेट कॉलेज कमीशन खुल जाता है। खुलने के बाद 20 से लेकर 27 साल तक 3 बार एंट्री दे सकता है, 3 चांस मिलता है 20 से लेकर 27। क्वालिफिकेशन 12th चाहिए, अगर पास है तो यहाँ पर दे सकता है। इसके बीच में 3 बार में अगर सिलेक्शन हो जाता है उसको लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ एससीओ। एससीओ होता है 28 साल से पहले था ये 35, अभी 30 से 35 कर दिया गया है। ये होता है स्पेशल कमीशन ऑफिसर होता है। यहाँ पर 30 से लेकर जो 35 साल के जो उम्र की जो फौजी हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। और एससीओ एनटी होता है जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में जाते हैं ना, उनके लिए एससीओ एनटी होता है 30 से लेकर 35। स्पेशल कमीशन ऑफिसर नॉन टेक्निकल, वो ये होता है कि नॉन टेक्निकल मतलब नॉन मेडिकल होता है, वो नॉन टेक्निकल भी बोल सकते हैं उनको, कि वो कोई टेक्निकल ब्रांच में नहीं जाएंगे। जो एक ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है वही करेंगे, क्योंकि वो मेडिकल ऑफिसर नहीं बन सकते, उनकी क्वालिफिकेशन इतना हाई नहीं है, इसीलिए उसको एससीओ एनटी बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों बराबर ही है, ये बस नाम का चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद जैसे आप 35 साल तक भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो 35 साल के बाद फिर फौज बोलता है आपको अफसर बनना है, आइए आप दीजिए पीसीएसएल परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन में 35 से लेके 42 साल तक यहाँ भी 3 चांस मिलेगा, यहाँ भी 3 चांस, यहाँ भी 3 चांस, मतलब 9 चांसेस मिलेंगे आपकी पूरी लाइफ में 42 साल तक आप अफसर बनने के लिए। चाहे आप सिपाही, नायक, हवलदार, जेसीओ है यहाँ पर दे सकते हैं, और कमीशन अफसर एज ए लेफ्टिनेंट काम कर सकते हैं। अब आते हैं सिविल एंट्री के दौरान। मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको अग्निवीर बन के भर्ती होना है और फिर अफसर के लिए ट्राई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सर्विस एंट्री देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखना। अगर लाइक नहीं किया एक लाइक कर दीजिए। अभी चलते हैं सिविल एंट्री की तरफ। अब सिविल एंट्री में देखिए यहाँ पर पहले तो एनडीए लड़कियाँ के लिए नहीं था, अभी तो खोल दिया गया, तो शायद इनकी तो 16.5 से लेकर 19.5 इनकी एज रहता है। और टीईएस एंट्री सेम 16.5 से लेकर 19.5 रहता है। इनके अलग अलग है। यहाँ पर जो आर्मी से जाते हैं इनके कोई मार्क्स नहीं चाहिए, लेकिन टीईएस के लिए 60% फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में चाहिए। तो यहाँ पर सीधा आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, लेकिन एनडीए में रिटन एग्जाम होता है। ठीक है, जो टीईएस एंट्री ये ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए होता है। एनडीए बोथ मेल एंड फीमेल दे सकते हैं, सीडीएस बोथ मेल एंड फीमेल आप दोनों दे सकते हैं। ठीक है, इनकी जो इनिशियल रैंक होगा लेफ्टिनेंट होगा, उसके बाद एमएनएस ओनली लड़कियाँ दे सकते हैं, इसको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप के होता है, एक तो आप 12th के बाद ज्वाइन कर सकते हो थ्रू नीट दे के, उसके बाद ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपने अगर बीएससी नर्सिंग किया हुआ है उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इनकी साल में 2 बार वैकेंसी आता है, आप अप्लाई कर सकते हो। टीएस की भी 2, टीएस के साथ एक ही बार वैकेंसी आता है, सीडीएस के 2 बार, एनडीए के 2 बार, और ये एमएनएस की 2 बार आता है। ये एक मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर बनते हैं। यहाँ पर भी लेफ्टिनेंट 1 लाख से ऊपर सैलरी मिलता है, सब कुछ बराबर मिलता है। मैंने बोला ना, जहाँ पर लेफ्टिनेंट आपके आके लग गया तो सारी चीज़ें बराबर हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार आपकी वैकेंसी जाएगा। फर्स्ट वैकेंसी आएगा जो 10+2 लड़कियों के लिए जो 12वीं पास कर चुके हैं और नीट दे चुके हैं, और दूसरा आएगा जो बीएससी नर्सिंग किए हुए, लास्ट में आता है। ठीक है, आपकी 220 पोस्ट रहता है अप्रोक्स। ठीक है, उसके बाद टीईएस एंट्री एक दूसरा होता है, बीटेक एंट्री होता है, ग्रेजुएट बीटेक ग्रेजुएट एंट्री होता है। इनकी भी डायरेक्ट रिटन नहीं होता, डायरेक्ट ये जाते हैं, जाने के बाद आपका जो प्रोसेस होता है एसएसबी देते हैं, फिर मेडिकल होता है, फिर इनकी सिलेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद जाग एंट्री। अगर आपको फौज में वकील बनना है ना, जाग ब्रांच में काम करना है, तो यहाँ पर जाग एंट्री होता है। आप वकील में जो आपने एलएलबी में 50% मार्क्स अगर आपके ऊपर है तो यहाँ पर जाग एंट्री के थ्रू मेल एंड फीमेल ऑफिसर बन सकते हैं। उसके बाद है एनसीसी स्पेशल एंट्री। अगर आप एक एनसीसी कैंडिडेट है और आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है और आप मेल हो चाहे फीमेल हो, इस जो भर्ती होता है इसके लाभ आप ले सकते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू। ओनली यहाँ पर ये फ़ायदा है कि ओनली एनसीसी कैंडिडेट ही फाइट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई सिविल कैंडिडेट फाइट नहीं करता। तो एनसीसी कैंडिडेट का फाइट जो नंबर होता है वो कम होता है सी सर्टिफिकेट वाले के, तो यहाँ पर एक चांसेस बनता है आपकी फौज में अफसर बनने का। उसके बाद होता है मेडिकल ऑफिसर एंट्री, एमओ एंट्री, जो अभी फिलहाल आया हुआ है 400-500 पोस्ट का। इसके लिए आपको एमबीबीएस का डिग्री और पीजी का डिग्री चाहिए एटलीस्ट। करने के बाद आप इसमें डायरेक्ट कैप्टन भी बनते हो और कुछ क्षेत्र में लेफ्टिनेंट भी बनते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन है, जो हायर एजुकेशन किया हुआ है मेडिकल सेक्टर में उसको डायरेक्ट कैप्टन भी बना दिया जाता है। ये होता है आपकी सिविल एंट्रीज। यहाँ पर मेल एंड फीमेल आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, यहाँ पर तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सर्विस एंट्री क्या होता है, सिविल एंट्री क्या होता है, एससीसी क्या होता है, एससीओ, एससी और एनटी ये ओनली नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। पीसीएसएल मैंने बता दिया 42 तक आप दे सकते हो 35 से। ठीक है, ये आपका 20 से 27। ठीक है, यहाँ पर 30 से 35 एससीओ और यहाँ पर 35 से 42। ठीक है, एनडी आपका हो गया, आपको बता दिया टीईएस, सीडीएस, एमएनएस,
TES जैक और NCC और मेडिकल ऑफिसर एंट्री। तो टोटल इतनी एंट्रीज होता है, एक आधा अगर छूट गया होगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आप किसके लिए टारगेट कर रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या वीडियो आपको समझ में आया, क्या इसके बारे में आपको पहले से पता था, नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गाइस। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।